नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग में 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इसमें नई आबकारी नीति पर भी अब कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि अब नई आबकारी नीति आने के बाद अब शराब और बियर की दुकानों का आवंटन जो है वो लॉटरी सिस्टम के आधार पर किया जाएगा। इससे पहले पिछले साल नई आबकारी नीति घोषित नहीं होने की वजह से यूपी सरकार को राजस्व कलेक्शन में भारी नुकसान हुआ था और इसी वजह से कैबिनेट में इस बार सबसे पहले आबकारी नीति पर ही मुहर लगाई गई है। आपको बता दें, इसके अलावा यूपी सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग थी, इसके एजेंडे में उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा संबंधित कई मुख्य और ज़रूरी प्रस्ताव थे। हालांकि इन 11 प्रस्तावों में किन किन प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि गुरुवार को 9:30 बजे तकरीबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन प्रस्तावों पर जिन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे लगातार जो अवैध निर्माण किए हुए लोग हैं उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में आज उन्होंने मोती झील मेट्रो स्टेशन से लेकर के चाट चौराहे के बीच में जितने भी अवैध रूप से निर्माण किए हुए लोग थे उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की है। एक बार बुलडोजर उनका फिर से कहीं ना कहीं चला है, जिसको लेकर के उन्होंने जितने भी रास्ते में जो भी अवैध रूप से लोग फंसे हुए थे, जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे थे, उन सभी के ऊपर एक सख्त कार्रवाई की है और बुलडोजर के तौर पर उनको तोड़ने का कार्य किया गया है। इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर एक चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरीके का कोई निर्माण फिर से कोई करेगा, अगर कोई अपने बाहर अवैध रूप से कब्जा करेगा तो उनके खिलाफ केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ में संवैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी, उनको जेल भेजने तक की कार्रवाई की जा सकती है, जिसको लेकर के प्रमिला पांडे लगातार इस वक्त जाम मुक्त कानपुर बनाने का जो प्रक्रिया उसको कर रही हैं। आज स्वरूप नगर का क्या हटाया जा रहा है? अब सब शाम को गिनती बताएंगे आपको बेटा। कार्रवाई 250 जगह। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से रिश्तों का कत्ल एक बार फिर देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि जनपद अमरोहा के थाना शहर नंगली क्षेत्र के गांव टेरे का मामला है, जहां पर 22 महीने पहले भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद गांव के पास के तालाब में शव को दफना दिया था, जिसके बाद परिजनों ने जो है गुमशुदा की तहरीर थाने में जाकर दी। लगातार परिजन युवक की तलाश में जुटे हुए थे और काफी प्रयास किया, लेकिन युवक नहीं मिल पाया। आज भतीजे ने शराब के नशे में शराब पीकर और खुद ही अपना पर्दाफाश खोल दिया, जिसके बाद आज शहर नंगली पुलिस ने भतीजे को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद भतीजे के निशानदेही पर और जब उस घटना के पास यानी तालाब पर पहुंचे तो नीचे शव और ऊपर घास। आज शहर नंगली पुलिस ने इस घटना का बड़ा खुलासा किया है और चाचा के शव यानी उसके कंकाल को बरामद कर लिया गया है। कितने दिन पहले? 4 तारीख से लापता था ये। हम गए थे दावत खाने और 7 तारीख में आए। हमने ढूंढा इधर उधर रिश्तेदारियों में, कहीं पता नहीं चला। अब वो हमने फिर एप्लीकेशन लगा दी गुमशुदा की, तो वो आने के बाद में अब हमारा भतीजा शराब पी के खुला। कितने दिन के बाद में? 1.5 साल के बाद में, 1.5 पौने 2 साल के बाद में। अच्छा, क्या कहा? दारू पी के कहाँ और कहाँ क्या कहा? दारू पी कर आया था हमारा भाई भी, और घर से 300 रुपये लड़की से लेके भी गया था। और उस दिन से उसका पता नहीं चला, अब आगे खुला था वो। क्या कहा? क्या कैसे खुल गया? कैसे दारू पी के खुल गया ये कि मैंने मारा। तो चाचा को मैंने मारा? हाँ। अब क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं जी। अच्छा, पहले तलाशी भी की थी? पहले मैंने बहुत दूर दूर तक तलाशी की, मोटरसाइकिल घुमाई अपनी, कहीं पता नहीं चला। कहीं पूजा भी जाएगा तो कह रहे लोग बाग के जिंदा हैगा जाएगा, बूझने वालों से पूजा जिससे हमने तांत्रिक वगैरह। हाँ। अब जो लास्ट में आगे जब पता चली तो ये गांव के धोरे तालाब नहर के पास में ब्रह्मदास जी का खेत के धोरा, उसमें डेड बॉडी बरामद हुई है। सर्वोदय नगर क्रॉसिंग वाया
प्रतापगढ़ रायबरेली स्टेशन जाने वाली रेलवे क्रॉसिंग के पे आज अचानक सर्वोदय नगर जो पड़ता है वो मिलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर एक महिला जो है अचानक ट्रेन के सामने आ गई और ड्राइवर का कहना है कि जो ट्रेन ड्राइवर है उन्होंने देखा और देखते देखते उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो युवती मृतका जो है वो ट्रेन की चपेट में आई और मौके पे उनकी जो है डेथ हो गई। और डेथ के साथ साथ हड़कंप मचा। हड़कंप मचते ही आला प्रशासन जागा और पूरा थाना और भी कई विभाग पहुंचे वहां पर। और जब वहां पे पहुंचे तो खैर वो मृतका जो है वहां पर मृत पाई गई। और जब हड़कंप मचा और पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू करी, जांच पड़ताल में निकल के आया कि महिला जो मृतका है वो रहने वाली जो है सोनिया नगर, जो थाना कोतवाली नगर सदर में आता है, वहां की रहने वाली है। उनके परिजन को उन्होंने सूचना दी और सूचना के बाद पुलिस ने आगे की अपनी कार्रवाई जारी रखी। उस समय यह हड़कंप मचा, दोपहर की बात है, और जब इसको पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आने वाले समय में उसके ऊपर जो जांच होगी वो की जाएगी। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा आज बिजनौर पुलिस ने कर दिया है। आपको बताते चले कि नजाकत नामक व्यक्ति ने एक तहरीर थाने में जाकर के तहरीर दी थी, जिसको लेकर के शेरकोट थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ और शेरकोट पुलिस जो है तफ्तीश में लग गई। वहीं जांच पड़ताल में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे कड़ाई से पूछताछ की और पूछताछ के बाद उसने बताया कि उसकी मां लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिसकी वजह से उसने ये चोरी की। चोरी में गए सोने चांदी के गहने व 20 लाख रुपए नकदी में से लगभग 45,000 रुपये और सोने चांदी के गहने बरामद हो गए हैं। अब शेरकोट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अवगत कराना है कि दिनांक 4/2/2025 को थाना शेरकोट पर वादी श्री नजाकत हुसैन द्वारा तहरीर सूचना के माध्यम से अवगत कराया कि दिनांक 2/3 की रात्रि को अज्ञान चोरों द्वारा उसके घर से सोना चांदी के आभूषण व 50,000 रुपये नकद चोरी कर लिया है। इस संबंध में तत्काल थाना शेरकोट पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 5/2/2025 को शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त समीर सनब लियाकत निवासी मोहल्ला शेखान थाना और कस्बा शेरकोट को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीली धातु के करीब 10 तोला के आभूषण व चांदी के लगभग 2.5 किलो के आभूषण और 46,167 रुपया नकद बरामद किया है। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) BNS की वृद्धि की गई है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसकी मां काफी लंबे समय से बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने चाचा के घर से ही यह चोरी कर लिया था। इस संबंध में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जहां एक ओर पुलिस और वकील का चोली दमन का साथ होता है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस लगातार वकीलों को प्रताड़ित करते हुए नजर आ रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई, जिसमें एक वकील साहब जिनका नाम आलोक शर्मा है और जो जलालाबाद के रहने वाले हैं, जमीन पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे थे। यह नज़ारा पुलिस अधीक्षक गेट के सामने का है। ऐसे में वहां पर कुछ वकील पहुंचे और उन्होंने वकील साहब से उनकी आपबीती सुनी, तो वकील साहब ने बताया कि उनकी ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। दबंग उनकी ज़मीन का कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं और बल्कि पुलिस भी वकील साहब की सुन नहीं रही है। ऐसे में वकील साहब लगातार प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन पुलिस उनकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में वकील एकत्र होकर जब पुलिस अधीक्षक गेट पर पहुंचे तो वहां पर चौकी इंचार्ज से उनकी झड़प हुई, लेकिन वकील अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने जब पुलिस अधीक्षक राजेश एस से मुलाकात की तो राजेश एस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वकील साहब की तहरीर पर जलालाबाद कोतवाली को निर्देश दिए कि उनकी FIR दर्ज की जाए। अब देखना यह है क्या वकील साहब को न्याय मिलता है या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। मेरा नाम आलोक शर्मा एडवोकेट है। कहाँ पे बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं आप? मैं बार एसएस शाहजहाँपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज आप इस तरह का यहाँ बैठे हो, क्या माजरा क्या पूरा है? माजरा ये है कि मैंने जिससे बैनामा कराया था जी, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। अब वो अपने परिवार के जनों से हमारे खिलाफ अवैध जो है झूठी शिकायतें प्रस्तुत कर रहा है।
और जब मैं अपनी शिकायतें लेके जाता हूँ तो प्रशासन जो है उसकी ही मदद कर रहा है। कहाँ मुझे 1 साल हो गया है, मेरे से जाति पूछी जाती है थाने के अंदर। कहाँ आपकी जमीन है? मेरी जमीन जलालाबाद में है। जलालाबाद में जी। आप जब जाते तो आप किसी सुनी आती क्या? जी, आपकी नहीं सुनता प्रशासन क्या? अभी तक किसी ने नहीं सुनी। आज 15 दिन से लंबित पड़े हुए सब चीजें। तो आज आप इस तरीके से बैठ क्या कर रहे हैं? मतलब मैं अपनी मैं बैठा हूँ बस शांति से, मुझे मांग कुछ नहीं है, बस बात खत्म हो गई। मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए कि यार न्याय के लोगों के जो हम लोग न्याय का काम कराते हैं, आज उनकी हालत क्या है। अगर आपके लोगों के साथ ही अगर इस तरीके से रवैया होगा तो आगे जनता क्या करेगी? जनता का मालिक तो ईश्वर है। अब हम लोगों की तो कोई बात ही नहीं सुननी जा रही है। इसमें ये तो पहिया से नाबालिग बच्चा है और इस बाइक पर 4 लोग बैठे हुए थे और इस गाड़ी को जब टीआई सामने पकड़ा है तो ये कूद के भागने लगे हैं। भागने के बाद में इस गाड़ी को पकड़ा है, पकड़ने के बाद में इस गाड़ी को सीज कर दिया गया है और यहाँ पर ये मौके टीआई हैं और यहाँ पर जो यातायात के पुलिसकर्मी मौजूद है। ये गाड़ी को सीज करके अब ले जा रहे हैं। मैं हर बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस ने भरतपाल हत्याकांड का 24 घंटे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस की माने तो लूट के इरादे से जाग होने पर भरतपाल की हत्या की गई थी। गांव के ही 3 लोग भरतपाल के घर में चोरी करने के इरादे से बढ़े थे। लूटपाट के दौरान जाग होने पर भरतपाल की कंबल और तकिया से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। भरतपाल का परिवार उस समय दनकौर शादी में गया हुआ था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,13,000 रुपये, एक सोने और चांदी के आभूषण व तमंचा भी बरामद किया है। थाना सिकंदराबाद के महेपा गांव में कल दिन में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि भरतपाल नाम के एक व्यक्ति जो कि वृद्ध थे, 70 वर्ष उनकी उम्र थी, उनका पूरा परिवार एक शादी के कार्यक्रम में गया हुआ था और जब वो वापस आए तो उन्हें वो मृत अवस्था में अपने घर पे मिले। इस घटना की जानकारी होने पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक व थाना स्थानीय की टीम पहुंची और मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस घटना के अनावरण के लिए थाने की टीम लगाई गई, जिनके द्वारा आज कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पवन, शिवम और सौरभ हैं। इनमें से एक लड़का मृतक का पारिवारिक ही है और इन्हें इस बात की जानकारी थी कि मृतक का परिवार शादी में गया हुआ है और घर पे काफ़ी पैसे पड़े हुए हैं। उन्हीं पैसों को लेने की लालच में इन लोगों ने ये घटना की और जब वो घर में प्रवेश किए तो जो वृद्ध सो रहे थे घर में, उनके पास ही सिरहाने उनके चाबी रखी रहती थी अलमारी की, जिसको लेने के लिए इन्होंने पहले उस व्यक्ति की हत्या करी और उसके बाद फिर घर का सामान ले गए। इनके पास से लगभग 1,14,000 रुपये सोने और चांदी के जेवरात जो कि ये वहाँ से ले गए थे, अवैध असला इनके पास से बरामद किया गया है। जो संपत्ति ये वहाँ से ले गए थे उसे 100% बरामद कर लिया गया है और इस घटना का अनावरण घटना होने के मात्र 12 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया गया है। कूड़े का ढेर, बजबजाती नालियां और गंदगी का लगा अंबार, ये मामला कहीं और नहीं विकासखंड खुनियाल के ग्राम पंचायत बगहवा का है, जहां सरकार के ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर के एक तरफ ग्राम प्रधान लापरवाह तो दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी नदारद दिखाई देता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां सरकार के द्वारा लगातार ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही, तो दूसरी तरफ खुनिया विकास खंड के ग्राम पंचायत बगहवा का मामला है, जहां कूड़े का ढेर लगा हुआ है, नालियां टूटी हुई है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंदिर परिसर में लगा हैंडपंप वो भी खराब है। ऐसे में जब वहाँ मौके का निरीक्षण किया गया, वहाँ लोगों से बातचीत किया गया तो लोगों ने बताया कि यहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा कोई तरीके से किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। लगातार सरकार के ऐसे योजनाओं को लेकर के ग्राम प्रधान के द्वारा पलीता लगाया जा रहा है, जहां एक तरफ सरकार
हर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाती है, तो दूसरी तरफ ग्राम प्रधान के द्वारा बनवाया तो गया सामुदायिक शौचालय, लेकिन उसमें काफ़ी दिनों से ताला लटक रहा है। इस बात को लेकर करके जब ग्रामीणों से पूछा गया तो ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की पोल खोल करके रख दी, जिसके उपरांत जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से इस संबंध में जब जानकारी लिया गया तो उन्होंने बताया कि खंड विकास अधिकारी खुनियाव को इसकी जांच हेतु निर्देशित कर दिया गया है, जबकि मामला संज्ञान में आया कि वहां जो लगा हैंडपंप उसका पैसा निकाल लिया गया, इसके बावजूद भी वहां हैंडपंप की कोई व्यवस्था नहीं है। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अगर ऐसा है तो वहां कार्रवाई की जाएगी, वहां जांच प्रक्रिया चालू किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस ग्राम पंचायत बगावा का विकास क्या होगा। हम एक बार चाहेंगे कि जिस तरीके से जिलाधिकारी का बयान सामने आया है उसको एक बार दिखाया जाए। देखिए, ये प्रकरण पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। इसको गंभीरता से लेते हुए वीडियो को निर्देशित किया गया है, वो अपना असर से जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, एक मंदिर है, उसी के सामने हैंडपंप है, वो भी जो है टूटा हुआ है, उसके और मरम्मत का पैसा भी निकल गया। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो पैसा निकल गया तो फिर ये जांच का विषय है। यदि लिखित रूप में एफिडेविट के माध्यम से देंगे तो फिर हम टीम गठित करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। भगा गए मंदिर से। हाँ, तो चला गया। उसके बाद में यहाँ दूसरा चला के खाए के नला खाए के हिला गया। तो ओकर जितना पाइप रहा नीक पाइप तो निकाल के प्रधान लगवा दी दूसरे को। हाँ, ये नल मंदिर का था। हाँ, इसका पाइप निकाल के प्रधान दूसरे जगह लगा दिए। मंदिर परिसर में नल नहीं है तो पानी कहाँ से लाते हो? नहीं खुला तो झूठ कहे जाए, बोले नहीं खुला तो बंद है तो बंद है। तो कभी आप लोगों ने प्रधान से या सेक्रेटरी से कोई आया? प्रधान रोज आवा था, कहा जाता कि चच्चा खोल दो का, तो कहा था हाँ काम वाम हो जाए तो खोल दो, कमो हो गया। नहीं खोला था तो का किया जाए साहब, गरीब आदमी में का पंगा ले पे प्रधान से केहू से का कहते जाए। शौचालय तो बना रहा, पहले रहा खुला रहा, लेकिन जब से बाढ़ आया तब से नहीं खुला हुआ। कब बाढ़ आई थी? अरे वो सावन भादों में बाढ़ आ रहा, तब से नहीं खुला, तब से ताला लगा रहे थे। हाँ, ताला लगा। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात रात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें IBC 24 UP UK।